हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, अब जो है आने वाला है सावन का महीना, है ना। और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलने वाली है। ये तो बहुत हंसी आती है। इसमें सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले हमारे SC ST और OBC के लोग ही होते हैं, जो समझदार हैं। तो वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, विदेशों में हाई क्वालिटी में पढ़ाते हैं। किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का, संतरी का, किसी भी इंजीनियर का कोई भी बच्चा कांवड़ यात्रा में नहीं जाएगा, वो पढ़ाई करेंगे। तो मेरा तो यही सभी सज्जनों से कहना है कि भाई, जितना मेहनत और जितना खर्चा आप कांवड़ यात्रा में करते हैं, देखते हैं पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैर सूज जाते हैं, और फिर भी कांवड़ ढोते हैं। तो देखिए, अभी आपको पता लगेगा कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे किसके ऊपर? कांवड़ियों के ऊपर। और स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, है ना। क्यों? ये सोची समझी चाल है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा ही ना सके, शिक्षित ना बना सके। आपने जीता जागता जहाँ उदाहरण देखा होगा आपने अभी इटावा का, जिसमें हमारे यादव सज्जनों को, दो कथावाचकों को, इसमें क्या किया गया, क्या हालत बनाई गई, क्या दुर्दशा की गई, कैसा व्यवहार उनके साथ हुआ, तो आपने फिलहाल देखा। तो ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप ना पढ़ो, केवल ये पढ़ने का हक, शिक्षित होने का हक, शासन करने का हक और तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का हक केवल हमारे लिए ही है। ये मनवादियों की चाल होती है। तो इसलिए वो पढ़ने नहीं देना चाहते। मेरा तो यही कहना है कि बहुजनों, SC ST OBC आप लोग अभी भी समझिएगा कि चाहे बेशक हाथ में धर के रोटी खा लेना, बर्तन ना हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित ज़रूर करना। क्यों शिक्षित बनोगे? जब देखिए अभी नीट का पेपर लीक होगा, जब पेपर लीक हुआ तो कितना हंगामा हुआ। यहाँ दिल्ली में तो रहता हूँ, मुझे पता है। दिल्ली धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर। तो जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उसमें लाठियाँ बरसाएंगी। क्यों? कि आप पढ़ लिख जाओगे तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनोगे, IAS PCS बनोगे, जज बनोगे, कलेक्टर बनोगे, अधिकारी बन जाओगे। और नहीं बन पाओगे तो आप उनसे सवाल करोगे। तो वो नहीं चाहते कि तुम पढ़ जाओ। तो देखिए कि जो पढ़ने वाले थे उनके ऊपर लाठियाँ बरसाएंगी। क्यों? और जो नहीं पढ़ने वाले, तो मैं तो अब शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, जो ढोने वाले, अब किसको कहते हैं, कौन ढोता है ये भार को, तो ये आप लोग समझिए। जो ढोने वाले हैं, तुम ढोने वाले बनो तो तुम्हारे ऊपर पुष्प बरसाए जाएंगे। तो मैं इसी साथ अपनी वाणी पर देता। आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग अपनी बात को समझिए और जानिए। इस मानसिकता के लोग ऐसे हमारे भारत में रहते हैं। हमारे भारत में ऐसा ही माहौल है। तो बहुत ही समझ के चलना होगा आप लोगों को, बहुत ही विचार करके चलना होगा। अभी भी यादव समाज नहीं समझ पा रहा। यादव क्या, बहुत मान लो जितना बैकवर्ड है उसके समझ नहीं आ। बैकवर्ड क्या, SC ST में भी नहीं समझ रहा। वो चमार कह रहा हम कोरी से बड़े हैं, धानु कह रहा हम भंगी से बड़े, तेली कह रहा हम धोबी से बड़े, साके कह रहा हम सैनी से बड़े, कुशवा कह रहा हम मौर्यों से बड़े, मौर्य कह रहे हम सबसे बड़े हैं, यादव कह रहे हम गुजरों से बड़े, पटेलों से बड़े हैं, बघेलों से बड़े, कर्णियों से बड़े, गुजर कहता हम इनसे सबसे बड़े, जाट कहता हम इनसे सबसे बड़े। तो जब तक ये हमारे अंदर मानसिकता बनी रही तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक कभी नहीं हो नहीं सकते, ये मानसिकता बनी रही।
ये समझिएगा आप यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के मुख्य इतिहास आप लोगों का है पूरे भारत के अंदर, दूसरे किसी का इतिहास नहीं है। तो आप अपनी समझिए, विचार करिए और एकजुट होइएगा। ये समय वो आ चुका है, नहीं अन्यथा आगे कि आपको 700 पीढ़ियों तक सिवाय गुलामी और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी बता दूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन, निरोगी गाय, दुख सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो, हमेशा प्रसन्न।